नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने भी सोचा मैं भी सबसे पहले नमस्कार ही कर लेता हूँ। नमस्कार साथियों। यस, नाम दीपक सैनी फ्रॉम शिकारपुर। नाम तो सुना ही होगा। शिकारपुर का नाम नहीं सुना? अरे तो हंस तो जाए यार। That's right, yes, शिकारपुर वाले दीपक सैनी। क्योंकि अगर शिकारपुर का नाम आया और हंसी ना आए तो फिर बेकार है। साथियों, बात करते हैं बिजनेस की। सभी लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसका नाम है एम क्लाउड। यस, एम क्लाउड। यस और नो? इसका जो डोमेन नेम है वो है माई एम क्लाउड। यस, एम क्लाउड का मतलब जानते हैं? एम क्लाउड का मतलब जो हमने सोचा है, सब लोग अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। एम फॉर मनी, क्लाउड मतलब बादल, मनी का बादल। और डोमेन नेम है माई एम क्लाउड। मतलब यहाँ किसी की कोई कंपनी नहीं है, यहाँ कोई इंडिविजुअल इसका कोई ऑनर नहीं है। माई एम क्लाउड ये मेरी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। जो नाम लेता है आई माई एम क्लाउड, ये उसी की कंपनी है। साथियों, लोग बात कहते हैं यहाँ सभी लोग आए, मेरे से बड़े बड़े लीडर आए और भी लोग आएंगे। सभी लोग इस बिजनेस को करते हैं। कोई बोलता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस, कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग, कोई कहता है जोड़ने जाने का सिस्टम, कोई कहता है टोपी पहनाने का बिजनेस। ऐसे ही है ना साथियों, सभी के दिमाग में अलग अलग इसके नाम हैं। यस और नो? मजा नहीं आ रहा? दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है? अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट करो, पैसे लगाओ, पैसे कमाओ। क्या ये इन्वेस्टमेंट प्लान है? इन्वेस्टमेंट प्लान तो दुनिया भर में चलो किस कंपनी में बहुत चला है। बस मेरा एक मानना है, मैं आपको एक बात तरीका बताता हूँ। ये जो कंपनी है ये और बाकी कंपनियों की जैसी ही कंपनी है। रिलायंस का नाम सुना है आपने? रिलायंस। अच्छा, रिलायंस शुरुआत में कैसे बनी ये जानते हैं? फिल्म देखिए गुरु, गुरु अमिताभ बच्चन की। मैंने भी देखी है, मुझे थोड़ा सा ध्यान है उसके बारे में। उस फिल्म में जो दिखाया गया था, जो गुरु में जो अंबानी जी के रोल कर रहे थे, उसने क्या करा था? बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा था। ऐसा ही था ना? बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा था और उसके साथ अपना प्लान शेयर किया था। प्लान क्या था कि भाई तुम मुझे कुछ पैसा दो, मैं तुम्हें इसमें रिटर्न दूंगा या अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग बनाऊंगा। ऐसे ही था। उसने 100, 200, 1000 लोग जोड़े थे, एक मीटिंग की थी। उसी तरीके से जैसे आज हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ था उसमें। अगर सबने देखी होगी तो उसमें ऐसा था। तो साथियों, ये बिजनेस उसने स्टार्ट किया था लगभग 30, 40, 50 साल पहले। मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, लेकिन आज मुझे बताइए रिलायंस का नाम कहाँ तक पहुँचा हुआ है? जानते हैं? पूरी दुनिया में रिलायंस को जानते हैं ना? जानते हैं ना? इंडिया में आई थिंक नंबर 1 कंपनी रिलायंस है। लेकिन रिलायंस एक अकेली कंपनी नहीं है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है। रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है। मतलब जो लोग उस समय अंबानी जी के साथ जुड़े होंगे, तो क्या आज वो नॉर्मल लोग इस स्थिति जी रहे होंगे या कुछ अल्ट्रा अमीर बंदे होंगे? ये बताइए मुझे। अल्ट्रा अमीर बंदे होंगे ना? तो साथियों, ये कंसेप्ट एम प्लान का ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं है, कोई एमएलएम का प्लान नहीं है। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो फ्यूचर में बनने जा रहे हैं।
बनेगा। रिलायंस ने भी 30-40 साल लगा ली होंगी ना, हम कितने दिन लगे हैं? 4 महीना 5 महीना टाइम लगेगा ना। तो दोस्तों इस एम प्लॉट के कंसेप्ट में जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं, इस एम प्लॉट के कंसेप्ट से यहाँ से करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ बैठे हुए वो लोग मौजूद हैं जो लोग इंडस्ट्री से पैसा कमा के करोड़पति बने हैं। तो क्या इस इंडस्ट्री में आकर के एम प्लॉट में आकर के करोड़पति बन सकते हैं ये लोग? क्या सब लोग? तो साथियों ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, कंसेप्ट सीधा सा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कंपनी के सीईओ मिस्टर संजय भाटी जी को, जिन्होंने ना शानदार प्लेटफॉर्म आप सभी को दे दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि अब से 30 साल 40 साल पहले एक रिलायंस नाम की इंडस्ट्री ग्रोथ की थी, आज एम प्लॉट के नाम से एक इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। उसके साथ में जो लोग हमारे साथ चलेंगे कदम से कदम मिला करके, वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री का नाम होगा एम क्लाउड। थैंक यू। थैंक यू साथियों, सर ने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई। उसी श्रृंखला में मैं आगे एक और साथी को कॉल करना चाहूँगा। वही बातें सभ्यता के अनुसार जोरदार म्यूजिक और जोरदार तालियों के साथ में कॉल करते हैं। सो प्लीज नाउ वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सुनील सर। क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों से। जब सफलता की बात आती है, सफलता के बारे में जानकारी देने की बात आती है, तो हमारे दिमाग इधर उधर काम करने लगते हैं। और वैसे किसी से भी पूछो तो हम सफलता के लिए हाथ उठा देते हैं। सबसे पहले हम हाथ उठाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से मेहनत करना नहीं चाहते, ना एकाग्रता बनानी चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ करोड़पति बैठे हैं? अपने आप में एक बात बताएंगे? करोड़पति जो मौजूदा हालत में है, मौजूदा हालत में करोड़पति, करोड़पति समझो। अपने मम्मी पापा की जायदाद को हिस्सा मत लगाइए। अपने आप इंडिविजुअल जो कमाया, आपने कोई भी बिजनेस ट्रेवल किया है, उसके हिसाब से बताइए कौन करोड़पति बैठे हैं।
के साथ यहाँ हाथ रख के बोलिए। अगर सिस्टम के अनुरूप काम नहीं करेंगे, जो सिस्टम कहता है तो कुछ नहीं बनेंगे। अच्छा, मोटरसाइकिल तो लगभग सब पे आती होगी चलानी।